अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमाइल अनवर सैयद है। मैं एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे मेनोपॉज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। मेनोपॉज ख़वातीन की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसमें माहवारी मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है और इसके बंद होने की वजह अंडेदानी से अंडे की खरूज का बंद होना होता है। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है जो कि अचानक से किसी दिन आपको डायग्नोज हो जाए। ये एक ट्रांजिशनल नेचुरल प्रोसेस है। कुछ ख़वातीन को 5 से 10 साल लग जाते हैं मेनोपॉज को अचीव करने में। उस ट्रांजिशनल फेज़ को हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। इस फेज़ में आपके अंडेदानी से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। उसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी अलामात महसूस हो सकते हैं और इस अलामात की जो नौइयत है वो कुछ ख़वातीन में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के जो कॉमन अलामात होते हैं उसमें जिस्म में गर्म लहरें महसूस होना जिसको हम हॉट फ्लशेस या फ्लैशेस कहते हैं। उसके अलावा नाइट स्वेट्स होना, रात को पसीने आना, सुस्ती होना, जिस्म में दर्द होना स्पेशली पट्टों और जोड़ों में। कुछ ख़वातीन को वजाइनल ड्राइनेस होती है जिससे उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो काफ़ी मुतासर होती है। ब्रेन फॉग होना, चीज़ें भूल जाना, मूड स्विंग्स होना, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये इसके कॉमन अलामात हैं। बहुत सारी ख़वातीन को ये सिम्टम्स हो रहे होते हैं लेकिन मोस्टली ख़वातीन जो घर में और होती हैं उनको ये कहा जाता है ये तो सबके साथ होता है और उसको यू हैव टू जस्ट बी विद इट और उसको बर्दाश्त करना है, विच इज़ नॉट द केस। इस अलामात को बहुत हद तक मेडिसिन के ज़रिए और लाइफस्टाइल के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। आपको डॉक्टर के पास बर वक्त जाना चाहिए। वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे और फिर जो भी आपके लिए बेहतरीन इलाज का प्लान है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लान होता है मेनोपॉजल ख़वातीन में वो डिपेंड करता है सिवियरिटी पे कि आपको सिम्टम्स कितने सिवियर हो रहे हैं और उसी हिसाब से फिर हम आपको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान देते हैं। कॉमनली जब हम स्टार्ट ऑफ करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल से स्टार्ट करें। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में 1 घंटा कम से कम निकाल के आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ वॉक से काम नहीं चलेगा। अब आपने मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपके जो मसल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आपने वेट बेयरिंग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने हैं जैसे पिलाटेस हो गए हैं, योगा हो गया है। उसके अलावा हम स्विमिंग का भी तजवीज़ देते हैं जो कि हॉट फ्लैशेस में भी आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा डाइट में हाई प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। एग्स खाएं, गोश्त का इंटेक होना चाहिए, दूध, योगर्ट, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, मैक्रोनी, पास्ता वगैरह हो गए इसका इस्तेमाल कम कर दें। फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें। ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाया करें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी मूड के अलावा आपकी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद होता है। जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं मेनोपॉज के लिए वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है या जिसको आजकल हम नया टर्म यूज़ कर रहे हैं मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो डिफरेंट इकसाम की होती है जिसमें कंबाइंड कॉम्बिनेशन में भी हम देते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन में दिया जाता है या फिर ईस्ट्रोजन अलोन दिया जाता है। जो कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है वो उन ख़वातीन को दी जाती है जिसमें यूट्रस किसी भी वजह से, सर्जरी की वजह से, किसी वजह से अभी रिमूव नहीं हुआ और इंटैक्ट, ताकि उनको साइक्लिकल पीरियड्स होते जाएं। ईस्ट्रोजन अलोन हम उन ख़वातीन में देते हैं जिनमें यूट्रस किसी भी वजह से बहुत सारी ख़वातीन की रसोली की वजह से यूट्रस रिमूव हो गया हो, उनमें ईस्ट्रोजन दिया जाता है। इसका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो फ़वाइद हैं उसमें ये एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। स्पेशली जो आपको वेज़ोमोटर सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे हॉट फ्लशेस हैं या नाइट स्वेट्स हैं, मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिससे आपकी डेली की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है और बहुत सारी ख़वातीन को हुआ है। और जो बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है वो है आपके इन द लॉन्ग टर्म ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बोन भुरभुरा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली ख़वातीन का जिनकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाए और उनको मेनोपॉज भी साथ में हो जाए। तो HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ मसला ये है कि बहुत सारे जब हम क्लिनिक में पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं तो बहुत रिलक्टेंट होती हैं इसको यूज़ करने में, स्पेशली क्योंकि थोड़ा सा पीछे कुछ रिसर्च ऐसा चला जिसमें इसको रिलेट किया गया ब्रेस्ट कैंसर से और बहुत सारे और कैंसर्स के साथ। अभी तक हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी स्टडीज़ या रिसर्च हुआ है उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को काफ़ी सेफ़ और मुफीद करार दिया गया है। कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क इसमें नहीं है और बहुत सारी ख़वातीन को फ़ायदा हुआ है। द थिंग इज़ कि आपने इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन इसलिए लेनी है कि हमने देखना होता है कि किन ख़वातीन में इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेने में ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर आप ईस्ट्रोजन अलोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं तो आपका रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम हो जाता है। इनका
कंपैरिजन टू पॉपुलेशन जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं और 5 से 10 साल की टाइम से ज़्यादा आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं तो आपका रिस्क स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है कंपैरेटिवली टू दोज वुमेन हु आर नॉट ऑन HRT। लेकिन उसमें और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मैटर करते हैं, जैसे अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका BMI ज़्यादा है, या आप स्मोक करते हैं, या आप अल्कोहल इंटेक करते हैं, या फिर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है ख़वातीन और भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, तो आपके चांसेस नेचुरली ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू एनी वुमन हुज बीन ऑन HRT बट डजंट हैव ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स। उसके अलावा जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कुछ और रिस्क्स कह लें उसको, या साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस कह लें, वो ये हैं कि अगर आप 60 साल के उम्र से ज़्यादा उम्र में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपका रिस्क स्ट्रोक का, जिसको हम फालिज कहते हैं उर्दू में, वो स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर पॉपुलेशन। तो ये मेजर इसके कुछ रिस्क्स हैं जो इसके साथ हैं। और इस थर्ड जो कॉमनेस्ट इसका जो रिस्क है वो है ब्लड क्लॉटिंग का। खून जो है उसमें गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो भी उन ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं जो कि जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वज़न बढ़ा हुआ होता है, या स्मोकिंग करते हैं उनमें, या फिर फैमिली हिस्ट्री होती है क्लॉट्स की, उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऑल इन अ नटशेल मैं ये कहना चाहूँगी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उन ख़वातीन को डेफिनेटली ज़रूरत होती है जिनको इतने सीवियर सिम्टम्स हो रहे होते हैं कि उनकी जो डेली एक्टिविटी है वो उससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। हम ऑफ कोर्स एज डॉक्टर्स ये स्क्रीन करते हैं कि किस पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सेफली दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू हैव मेनोपॉजल सिम्टम्स यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। जो भी आपके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिगार्डिंग HRT उसको डिस्कस करें ताकि चीज़ें क्लियर हो। मेनोपॉजल सिम्टम्स या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स में कुछ गैर रिवायती दवाइयाँ या इलाज भी मौजूद है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई तो हमें उसका लॉन्ग टर्म जो है वो इफ़ेक्ट्स का अभी तक कोई बहुत ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं है। इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसको नेचुरल एस्ट्रोजेंस कहते हैं, जैसे आइसोफ्लेवोन्स हो गए, ब्लैक कोहोश हो गया, ये कुछ फैंसी नाम है। ये कॉम्बिनेशन में अक्सर मेनोपॉजल सप्लीमेंट्स में ऐड की जाती हैं। इसमें नेचुरल एस्ट्रोजेंस होते हैं, प्लांट सोर्स्ड होता है, बट इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ वुमेन, बट इन द लॉन्ग टर्म हमें बहुत ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स का या इसके साथ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस का इतना ज़्यादा नॉलेज फ़िलहाल नहीं है। जहाँ हमने जड़ी बूटियों की बात की तो वहाँ पे जो मेरे डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं कॉमनली एक हर्ब इस्तेमाल कराती हूँ, इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल। उससे मैंने बहुत सारे लोगों में फ़ायदा देखा है और इस हद तक फ़ायदा देखा है कि मुझे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी स्टार्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट्स वेरी गुड फॉर द वेजो मोटर सिम्टम्स एज वेल, जैसे हॉट फ्लशेज़ हो गए हैं या नाइट स्वेट्स हो गए हैं, मूड रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉजल ख़वातीन में, उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा स्किन और हेयर की जो चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के साथ, उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट दैट वुमेन कैन सेफली, दिस इज समथिंग जो कि सेफली लिया जा सकता है विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। पाकिस्तान में इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल नाइसिनामाइड और विटामिन ई की कॉम्बिनेशन में एक यूनिक टैबलेट है जिसका नाम वेडनी है, जो कि मैं कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ। बहुत सारी पेशेंट्स में उसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट्स मिले हैं, विच कैन बी यूज्ड अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहें। अगेन बिकॉज ये हर्बल मेडिसिन है, इट्स सप्लीमेंट, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेफली यूज़ कर सकती हैं। नाइसिनामाइड बेसिकली इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके हार्ट हेल्थ, स्किन, हेयर, इट्स गुड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिमिलरली विटामिन ई का भी यही है। एंड इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स में भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। एंड पे बस मैं सिर्फ ये इसको कंक्लूड इस तरह करना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन कि बर्दाश्त ना करती रहें जितने भी सिम्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि आपकी डेली एक्टिविटी को ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स। लेट्स मेक दिस ट्रांजिशनल फेज ईजी फॉर ऑल द वुमेन। यू शुड गो टू योर डॉक्टर, स्पीक अबाउट ऑल द जो भी आपके जहन में सवालात है उसे डिस्कस करें, ताकि हम एक ऐसा प्लान बनाएं जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर करे। हम इस ट्रांजिशनल फेज मेनोपॉज से डरे ना, बल्कि इसको एंजॉय करें।